नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उसका एग्जाम कब होगा। क्या विद्यार्थी जब तक सड़क पर नहीं आएंगे कोई नोटिस नहीं आएगा? क्या विद्यार्थी जब तक दफ्तर की चक्कर नहीं काटेंगे तब तक कुछ उनको मिलने वाला नहीं है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक बार भी बीएसएससी इंटर लेवल आवेदन जो 27 लाख अभ्यर्थी किए हैं उनके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। कई एक साल हो गए कि आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम का डेट कैलेंडर भी नहीं है, विद्यार्थी कैलेंडर की भी मांग कर रहे हैं। सब कुछ पर चर्चा करेंगे। वैकेंसी पर वैकेंसी दिया जा रहा है। अभी बीएसएससी सीजीएल का देखिएगा पेंडिंग में है, लेकिन उससे पहले संख्यांकी पदाधिकारी का वैकेंसी दे दिया। हर चीज जानेंगे। मेरे साथ रामांशु सर हैं और बीएसएससी के माध्यम से सचिवालय सहायक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप भी चूंकि सचिवालय में काम कर चुके हैं, सर आपको अनुभव होगा। ये बीएसएससी सीजीएल का वैकेंसी तो अभी पेंडिंग में है। कल आप देखें एक वैकेंसी दी गई सचिवालय के द्वारा ही, लेकिन अभी इंटर स्तरीय पर कोई चर्चा नहीं है। सर देखिए, अभी सांख्यिकी पदाधिकारी की दी गई है, ठीक है ना। वो प्लानिंग डेवलपमेंट में जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स, उसका ये पद है और हर जिले में ये होता है। तो महत्वपूर्ण पद है। अब देखिए, बच्चों को लुभाने के लिए और चुनावी मुद्दा बनाने के लिए ये पद तो दे देते हैं, लेकिन इसका परीक्षा कब होगा, होगा तो कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी ये नहीं देते हैं। तो लड़का जब फॉर्म भर के शांत बैठ जाता है। लगभग 1.5 साल हो गए बीएसएससी 10+2 के लिए, और बहुत सारे बच्चे हम लोग से प्रश्न पूछते हैं कि सर आप लोग बीपीएससी के लिए तो लड़ रहे हैं, उसके लिए तो लड़ाई जो है परीक्षा की हो रही है, जबकि एकदम कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, और हम लोग की वैकेंसी सर 4 साल 6 साल में भर्ती होती है। इसकी ऐसा आखिर क्यों होता है? बाकी जो भी और जगह परीक्षा होती है, पुलिस की परीक्षा साल भर में कंप्लीट करा लेते हैं, लेकिन बीएसएससी 10+2 के साथ या बीएसएससी सीजीएल के आवेदन भर के बार बार डेट बढ़ाना कि ये होगा वो होगा, करेक्शन करवा रहे हैं। सिविल कोर्ट में भी करेक्शन नहीं हुआ, इसमें इतनी बार करेक्शन करा दिए, और फिर जो है ये डेट अभी घोषणा नहीं हो रही है। फिर एक बार बोला ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। ये बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं। तो एक तो पहला ये घोषणा करना चाहिए कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, क्लियर करें। दूसरा ये घोषणा करें कि एग्जाम का डेट अब कब होगा, क्योंकि करेक्शन तो करा चुके हैं, अब करेक्शन नहीं कराना है, अब एग्जाम का डेट। और अगर ये घोषणा नहीं किए तो मैं चाहता हूं कि बच्चों से आप लोग एक डेट निर्धारित कीजिए, और हम लोग चलते हैं बीएसएससी के जो अधिकारी है, मुख्य अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक आप मुझे 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने का एक डेट दीजिए, ताकि फिक्स रहे कि इस समय एग्जाम होगा। भारत के जितने भी राज्य हैं, भारत की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उसका एक समय निर्धारित होता है। उस निर्धारित समय से 1-2 महीना ऊपर हो सकता है। यहां तो घोड़ा बीच के सब सो रहे हैं, न डर है न इनको संकोच है, और ऐसे में लड़के फॉर्म भर के बेचारे परेशान हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं। मैं देख रहा हूं बीएसएससी 10+2 के लिए कोई कहीं बात ही नहीं हो रही, और लड़के जो है बहुत सारे, जब शुरुआत में वीडियोस बनती थी तो बहुत सारे लड़के हमसे पूछते थे, बहुत सारे लड़के हमसे मिलने आते थे। तो बच्चों, मैं ये बात बता दे रहा हूं आपको, अभी हम लोग बीपीएससी में देखो, हम लोग का कोई एग्जाम, हम लोग का उद्देश्य आंदोलन करना नहीं, हम लोग आंदोलन जीवी नहीं है। ये तो बीपीएससी ने इतना पाप किया कि हम लोग को उठना पड़ा, और ये आज का नहीं, कई वर्षों का है। क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य, मैं कभी जो है बीएसएससी सीजीएल में सेलेक्ट होना नहीं चाहता था। मैं यही चाहता था कि मैं बीपीएससी का अधिकारी बने, यूपीएससी का अधिकारी बनूं। तो 48 से 52 मैंने पहले शुरू किया देना, लेकिन उस समय छात्र था तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि डर रहता था डीबार ना हो जाऊं, ये नहीं होता था कुछ जो है कैमरे में फोटो हो गया। लेकिन जब मैं नौकरी पा गया, हट गया, तो समझ अब मैं उसकी सारी कमियों को देख रहा हूं। और बीपीएससी में एकदम भ्रष्टाचार एकदम कूट के भरा है। और जब चुनावी वर्ष, जैसे चुनावी वर्ष चल रहा है ना, तो जितनी वैकेंसीज निकली हैं, ये सब कमाई का एक धंधा है। ये समझ लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से है। तो ये एग्जामिनेशन बॉन्ड है, यहां से पैसा लूट के और चुनाव में लगाया जाएगा। तो इसलिए मैं छात्रों से कहूंगा कि बेटा आप लोग तैयार हो जाओ। 10+2 वाला जब मैं बीपीएससी से खाली हो जाता हूं, क्योंकि ये देखो, हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए। एक तो शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था, दो में सुधार हो जाए। तो जो भी 10+2 के बच्चे हैं, अगर आप इसके लिए मन बना लिए हैं, तो हम लोग एक डेट निर्धारित करते हैं और पहुंचते हैं बीएसएससी। कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ लोग चलेंगे और चल के जो है वहां पे बात करेंगे कि साहब आके इसका डेट निकालिए। अगर वो डेट नहीं निकालते हैं या घोषणा कोई हम लोग को जो है सांत्वना नहीं देते हैं, तो फिर हम लोग आगे चरण के बारे में सोचेंगे। और जब 4 लाख बच्चे बीपीएससी के वो बैठ के 90 दिन अनशन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, तो 20-25 लाख क्या नाम है 10+2 वाले, हम लोग तो पूरा का पूरा पटना की सड़क घेर देंगे, पूरा गांधी मैदान जैसे 10 मैदान भर देंगे। और जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक आपकी समस्याओं को सुना नहीं जाएगा। तो उसके लिए मैं तैयार हूं, आप भी तैयार होइए, और चल के बीपीएससी से जहां मैं फुर्सत पाता हूं, तो चल के एक बार होली के बाद बीएसएससी 10+2 के ऑफिस में लोग चलते हैं बीएसएससी में, वहां के अधिकारी से बात करते हैं, साहब डेट निर्धारित कीजिए, सरकार पे दबाव बनाते हैं कि डेट निर्धारित कीजिए, और नहीं करेंगे
तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रही है। बच्चे ये सोच रहे हैं कि यदि नहीं ये सब किया जाता है, नहीं आयोग जाया जाता है, सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाता है, तो जिस तरह 14 में वैकेंसी दिया गया था 23 में ज्वाइनिंग होगा, सेम वही बीएसएससी इंटर लेवल होगा। बिल्कुल, अभी तो आपको बता दूं कि जो ये राजस्व कर्मचारी नियुक्त हुए हैं सब 4000, उसमें मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट हैं। वो हमसे बोले कि सर 4000 पंचायत में हम लोग हैं सर, और ये 4000 पंचायत सब आपके हैं। वहां के सारे बहुत सारे बच्चों से बात, जब वो बैठे तो आके, अच्छा उनको हम लोग से हिम्मत मिलती है, तो सब आके पैर छुए, सब जितने भी पंचायत हैं मैक्सिमम, और कहे सर हम लोग आपके लिए एकदम तैयार हैं। 4000 पंचायत जो बिहार का है, बस आप आइए, देखिए आपके लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो उनकी कुछ डिमांड है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार दरअसल क्या है ना कि नीतीश कुमार जी कोई निर्णय ले ही नहीं रहे, कुछ लोग निर्णय ले रहे हैं, और उनको से कोई मतलब, उनको चुनाव से मतलब है, नेताओं को भी सिर्फ चुनाव से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। लड़के मर रहे हैं, टीचर मर रहे हैं, उसे कोई मतलब, कैसे लाठीचार्ज होती है खूब, आओ विरोध को लाठीचार्ज हो जाएगा। बता दिए बेली रोड जो है 144 लगा हुआ, उसमें आप नहीं जा सकते, ये कौन सा बात है? मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, राज्यपाल से नहीं मिल सकते, वहां 10-20 लोग नहीं जान सकते, यहाँ तो प्रधानमंत्री का घर है, तो राष्ट्रपति का घर है, तो न्यायाधीश का, ये कौन सा नियम होता है भाई? लोकतंत्र में जो ऑफिस है वहां नहीं जा सकते, जो अधिकारियों का घर, नेताओं का घर, वहां नहीं जा सकते, क्यों नहीं जाएंगे भाई? वहां मुझे जाने का परमिशन मिलना चाहिए। तो ये पुलिस वाले जानबूझ के नियम कानून बनाते हैं, हम लोग इस पे भी कोर्ट में जाने वाले हैं कि साहब ये निर्धारित होना चाहिए कि कौन कहां जगह पे जाके हम अपनी बात को कहें, कहां माने। मांगने जाए तो लाठी मार के भगा देते हैं। अरे लाठी आप ही के पास है क्या? बच्चों के पास लाठियां नहीं है क्या? लेकिन हम लोग लोकतंत्र में रहने वाले लोग, हम लोग लाठियों पर विश्वास नहीं करते, हम लोग अपने जो है हमेशा समाज पे बात करते हैं। तो क्या सड़क पे जब आएंगे तभी बात सुनी जाएगी? ऐसी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इन लोगों को थोड़ा सा शर्म करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। दुनिया भर का योजना का घोषणा हो रहा है, ये घोषणा वो घोषणा, दुनिया भर का फालतू का पैसा बांटने की बात हो रही है, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं छात्रों का, और बिहार में छात्र ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसका सुनने वाला कोई नहीं। पूरे देश के संदर्भ में देखिए तो सबसे अधिक यूथ बिहार में है, और बिहार में यूथ को इग्नोर करके सत्ता को पाया नहीं जा सकता। और क्या आप विचार रखते हैं, क्या सड़क पर आने के बाद ही बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम डेट आएगा या कोई नोटिफिकेशन आएगा? रमांशु सर के बात से कितना सहमत है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। क्या आप तैयार हैं? और एग्जाम टूर पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।